हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्जाइनस को, और लॉन्जाइनस जो ऑन द सब्लाइम लिखा है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने प्लेटोज रिपब्लिक डिस्कस किया, अरिस्टोटल के पोइटिक्स को डिस्कस किया है, वो वीडियो ज़रूर देखना। ग्रीक क्रिटिसिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लासिकल ग्रीक क्रिटिसिज्म के लिए। The author of On the Sublime, long attributed to Cassius Longinus, is now considered as anonymous Greek rhetorician। मतलब ये माना जाता है कि आथर इसका ऑन द सब्लाइम का लॉन्जाइनस है, मगर अब एनोनिमस है, ये कोई पता नहीं है, क्लियर है। एक्चुअली ये जो है फ्रांसिस्को रॉबर्टेलो ने ये वर्क दिया था, और ये बोला था कि ये वर्क जो है मतलब ये लिखा है किसने, लॉन्जाइनस ने। और ये वर्क जो है डेडिकेट किया गया किसको, पॉस्थमस और टेरेंटिनस को। ये लॉन्जाइनस ने पॉस्थमस टेरेंटिनस को डेडिकेट किया है। अब क्लियर नहीं है उसने लिखा या नहीं लिखा है, बट ये वर्क जो है माना जाता है कि लॉन्जाइनस ने ही लिखा है। ये डिस्कवर लेट हुआ कि ये वर्क जो है बहुत लेट डिस्कवर हुआ कि किसने लिखा, कब लिखा। ऑन द सब्लाइम, ऑन द सब्लाइम मतलब नरमी, अच्छाई, बहुत खुश, ठीक है। और इस वर्क में जो है 5 सोर्सेज ऑफ सब्लाइम बोला गया है। कितने सोर्सेज हैं सब्लाइम के? 5। पहला सोर्स है ग्रैंडियर ऑफ थॉट, मतलब अगर थॉट अच्छा हो तो आपको जो है एक अच्छा वर्क लिख सकते हो, एक सबलिमिटी अपने वर्क में ला सकते हो। में एलिवेटेड मेजेस्टिक आइडियाज़ होने चाहिए, और नोबल माइंड के आइडियाज़ होने चाहिए, अंदर से आइडियाज़ आने चाहिए। मतलब आइडियाज़ जो है एक नेचुरल आइडियाज़, फ्लो ऑफ आइडिया होना चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, मेजेस्टिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर वर्क लिखना है आपको, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इमोशंस डालने हैं, इंटेंस अथेंटिक इमोशन डालने हैं। वो राइटिंग में इनेट, इनेट मतलब अंदर से आनी चाहिए। और ये इनेट मतलब यहाँ पे जो ये दो पहले जो इनेट मतलब है कि ये दोनों इनेट है, ये जो है नेचुरल होते हैं, ये इंसान को अंदर से आते हैं, ठीक है। ये ग्रेट थॉट, ग्रेट इमोशंस जो है वो इंसान को अंदर से आते हैं, अंदर से थॉट आता है, ग्रैंड थॉट, और अंदर से ग्रैंड इमोशन आता है। उसके बाद थर्ड बोला है फिगर ऑफ स्पीच। बोलते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ करने हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करने हैं, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन जो भी है वो जो है इसमें यूज़ करना है फिगर ऑफ स्पीचेस, और उसको आर्टिस्टिक बोलते हैं। ये चीज़ बंदा अचीव कर सकता है प्रैक्टिस के साथ, बार बार पढ़ के, मेहनत करके। और नोबल डिक्शन होना चाहिए वर्क में। डिक्शन मतलब एक आर्टिस्टिक मतलब वो फ्लो होना चाहिए, एक म्यूजिकल टोन होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, ठीक है। रिदम, म्यूजिकल टोन और आर्ट फ्लो होना चाहिए। और उसके बाद बोलता है डिग्निफाइड कंपोजिशन। किसी भी वर्क में, किसी भी नॉवल या प्ले में एक कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, हारमोनियस और वेल स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए, सिलेक्शन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। और यहाँ पे लॉन्जाइनस ने बोला है कि जो पहले दो हैं, ग्रेट थॉट और ग्रेट इमोशंस, और ये जो है बंदा नेचुरल गिफ्ट होता है, बंदे को इनेट होते हैं। और बाकी जो तीन हैं, फिगर ऑफ स्पीच, नोबल डिक्शन और डिग्निफाइड कंपोजिशन, ये जो बंदा आर्ट से और प्रैक्टिस से कर सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर सकता है बंदा, नोबल डिक्शन ला सकता है, और डिग्निफाइड कंपोजिशन कर सकता है। अब इसमें जो है जो फिलासफी दी है वो दी है ट्रांसपोर्ट्स की। A sublime passage doesn't convince, ये convince नहीं करता, it transports the audience overwhelming rational limits with emotional power. He calls this intense aesthetic experience ecstasy। ये एक important concept समझना, ये है ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, जो है ये दी है किसने, लॉन्जाइनस ने। ये बोला है कि जब भी आप कोई वर्क को पढ़ो, एक ऐसा वर्क होना चाहिए, एक ऐसा वर्क लिखना है, ग्रेट थॉट, ग्रेट इमोशन डालना है, फिगर ऑफ स्पीच डालना है, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन डालना है, ग्रेट कंपोजिशन करके एक ऐसा वर्क लिखना है कि जिससे जो है जब भी रीडर पढ़े उसको, वो राइटर की दुनिया में चला जाए। वो उस स्पीच को, उस राइटिंग को जब पढ़े, वो राइटर के इमोशन, जैसे जिस इमोशन से राइटर ने लिखा है, जिस लहजे से, जिस तरीके से राइटर ने लिखा है, उस सोच में गुम हो जाए वो राइटर, रीडर। रीडर पढ़ते पढ़ते राइटर की दुनिया में चला जाए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रीडर्स टू राइटर्स वर्ल्ड, वो राइटर की दुनिया में चला जाए, राइटर की सोच, जिस सोच से उसने उसको लिखा, जिस ग्रैंडियर थॉट और ग्रैंडियर इमोशन से उसको लिखा है, उस ग्रैंडियर थॉट में जो है रीडर चला जाना चाहिए, ठीक है। उसको एक स्टेसी मिलेगी, खुशी मिलेगी, और एस्थेटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। ये है प्रो सब्लिमिटी, जो है उसमें बम्बास्टिक नहीं होना चाहिए। बम्बास्टिक वो एकदम
फिगर ऑफ स्पीचेस डालोगे, ग्रैंड वर्ड्स वो डालोगे, मतलब आर्टिफिशियल वैसा नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल लगना चाहिए कि वो यूज हुए हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स। द आइडियल ऑडियंस इज रिफाइंड, द सब्लिमिटी इजंट फॉर कैजुअल रीडिंग, वो डीपर, और ये जो है डीप परसेप्शन के लिए और अच्छे परसेप्शन के लिए जो है ये सब्लिमिटी है। ये लिखा है किसने? लॉन्जाइनस ने। ये आपने याद रखने हैं, ये 6 कंपोनेंट्स जो इसके रखने हैं, और याद रखना है ये नाम, ये किसने डिस्कवर किया था ये टेक्स्ट, ये रॉबर्ट टेलर ने डिस्कस किया था, और जो है पॉस्टफिक्स को डेडिकेट है, टेरेंटाइन को डेडिकेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना, सभी कुछ पढ़ा दिया है इस चैनल पे मैंने, ठीक है। थैंक यू।